जय जिनेंद्र। मैं हूं संस्कृति और स्वागत एक बार फिर आप सभी का अंतर यात्रा धर्म परिचर्चा में। आध्यात्म के क्षेत्र में श्रावक का बहुत बड़ा स्थान है। इसी विषय में आइए आज जानते हैं पूनिया श्रावक के गौरवमय ऐतिहासिक कहानी के बारे में। भगवान महावीर उन दिनों राजगृह नगर में थे। सम्राट श्रेणिक भगवान के दर्शन करने गया। उसके साथ चेलना आदि उसकी रानियां, पुत्र अभय कुमार और नगर के अन्य नागरिक भी थे। नगर का क्रूरतम कसाई काल सौक्रिक भी उस समय वहां आया हुआ था। अचानक उस सभा में एक बूढ़ा कोढ़ी पहुंचा। उसके शरीर से, उसके घावों से पी झर रहा था। वह सीधा भगवान के निकट पहुंचा और शरीर से झरते हुए पीर को उनके शरीर से रगड़ने लगा। उसी समय भगवान को छींक आ गई तो वृद्ध बोला, प्रभो जल्दी मरो। श्रेणिक को छींक आने पर उसने कहा, राजन आप दीर्घायु बने। तभी अभय कुमार को भी छींक आ गई। तब वृद्ध बोला, राजकुमार आप चाहे जिए चाहे मरे। तभी काल सौक्रिक कसाई को भी छींक आ गई। तब वृद्ध बोला, भैया तुम ना जियो और ना मरो। वृद्ध के ऐसे अशिष्ट और अजीब व्यवहार से पूरी सभा में हलचल मच गई। श्रेणिक ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। सैनिक उसे पकड़ने के लिए उठे तो वह गायब हो गया। श्रेणिक का मन जिज्ञासा और प्रश्नों से भर गया। उसने उस विचित्र व्यक्ति के बारे में भगवान से प्रश्न किया। तब भगवान ने बताया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक देव था। उसके शरीर से जो पीव झर रहा था वह वास्तव में सुगंधित चंदन था और उसने जो कुछ भी कहा वह उसका दुर्व्यवहार नहीं बल्कि सत्य का खुलासा था। श्रेणिक के अनुरोध करने पर भगवान ने रहस्य पर से पर्दा उठाया और बोले, राजन उसने मेरे लिए शीघ्र मरो इन शब्दों का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि मैं देह को त्याग कर शीघ्र ही निर्वाण का वरण करूं, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करूं। श्रेणिक ने अपने प्रति किए गए शब्द प्रयोग का अर्थ पूछा तो भगवान ने कहा कि राजन यह एक कटु सत्य है। इस शरीर को छोड़कर तुम्हें प्रथम नरक भूमि में उत्पन्न होना पड़ेगा। इसीलिए देव ने तुम्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। भगवान की बात सुन श्रेणिक का मन दुखी हो गया। वह बोला, भंते आपका भक्त नरक में जाएगा, क्या यह विश्वास करने जैसी बात है? भगवान ने उसको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा, तुम्हारा नरक का आयुष्य पहले ही बंध गया था। तुम मेरे भक्त, मेरे श्रावक बाद में बने हो। कर्म का जो बंधन हुआ है उसका फल तो भोगना ही होगा। अब तुम जो अच्छी क्रिया कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, उसके फलस्वरूप आने वाली 24वीं में तुम मेरे समान पद्मनाभ नामक तीर्थंकर बनोगे। भगवान के इन वचनों से श्रेणिक कुछ आश्वस्त हुआ। भगवान ने फिर पूरी बात को पूरा करते हुए कहा, अभय कुमार बहुत जागरूकता का जीवन जी रहा है। वह जब तक जीवित रहेगा सुखपूर्वक जिएगा। अगले जन्म में वह अनुत्तर विमान में देव बनेगा। इसीलिए उसका जीना और मरना दोनों ही श्रेष्ठ है। और यह काल सौक्रिक कसाई महान क्रूर कर्मा है, पापी है, दिन रात हिंसा में लगा रहता है। उसे यहाँ कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और मृत्यु के बाद भी 7वीं नरक भूमि में जाना पड़ेगा। इस दृष्टि से न तो उसका जीना अच्छा है और न उसका मरना ही अच्छा है। भगवान द्वारा तीर्थंकर बनने का आश्वासन पाने के बाद भी श्रेणिक के मन का दुख कम नहीं हुआ। उसने विनम्रता के साथ नरक गति में जाने से बचने का उपाय भगवान से पूछा। भगवान ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की परंतु श्रेणिक नहीं माना। भगवान से बस समाधान मांगता रहा। आखिर भगवान बोले, राजन पूनिया नामक श्रावक की एक सामायिक का फल तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी नरक गति टल सकती है। यह बात सुनकर श्रेणिक और अभय कुमार दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही राजा श्रेणिक पूनिया श्रावक के घर पहुंच गया। अब पूनिया राज्य का एक साधारण व्यक्ति था।
कोई इतना बड़ा आदमी तो था नहीं कि उसके घर राजा आए। वह रुई की पूनियाँ बनाकर बेचता और उसी से अपने परिवार का निर्वाह करता। अचानक नगर के राजा को अपने घर आंगन में देख पूनिया खुश हुआ, लेकिन खुशी के साथ उसके मन में डर भी था। वह राजा के आगमन का कारण नहीं समझ पाया। हाथ जोड़कर उसने पूछा, महाराज, आपने कृपा करके मेरी कुटी को पावन बनाया है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्रेणिक बोला, श्रावक जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी एक सामायिक की ज़रूरत है। एकदम नई बात सुनकर पूनिया श्रावक कुछ सोचने लगा तो श्रेणिक ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी सामायिक मुफ्त में नहीं लूँगा, उसके लिए जितना पैसा लेना चाहो ले लो। पूनिया बोला, मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही तो है, मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा। श्रेणिक सामायिक लेने के लिए तैयार और पूनिया देने के लिए तैयार, किंतु उसके मूल्य को लेकर समस्या खड़ी हो गई। आखिर दोनों भगवान के पास पहुँचे। श्रेणिक ने भगवान से सामायिक का मूल्य पूछा। भगवान बोले, राजन, एक सामायिक की दलाली का मूल्य तुम्हारे पूरे राज्य और उसके वैभव से अधिक है। अब तुम ही सोच लो कि एक सामायिक का मूल्य कितना होगा। भगवान के इस कथन से श्रेणिक आश्चर्यचकित हो गया। आखिर वह समझ गया कि सामायिक समता की वह उत्कृष्ट साधना है जिसके सामने हर सांसारिक मूल्य कम पड़ जाता है। वह निश्वास छोड़ता हुआ भगवान से बोला, भंते, तो क्या मैं यह मान लूँ कि मेरा नरक जाना निश्चित है? भगवान ने भी उसे सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहा। तो यह थी राजा श्रेणिक और पूनिया श्रावक की कहानी। एक ओर हम देखते हैं कि किस प्रकार निकाचित बंधे हुए कर्म और आयुष्य को भोगना ही पड़ता है, तो दूसरी ओर त्याग और व्रत सामायिक समता की साधना इतनी मूल्यवान होती है कि आध्यात्म मार्ग में जो स्थान पूनिया श्रावक का था वह सम्राट श्रेणिक का भी नहीं था। तो समता की साधना के महत्व को समझें, हम भी समता की साधना करें, समत्वधारी बनें, गहरे कर्मों को बांधने से बचें, सतर्क रहें, निर्मल बनें, उज्जवल बनें। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।